तो अब आते हैं हम छंद पर, ठीक है। और छंदों में देखते हैं आपके पास कौन कौन सा टॉपिक जो है आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, उस हिसाब से पढ़ेंगे। देखिए, अगला टॉपिक जो आता है वो है छंद का। छंद में भी दो प्रकार के छंद होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। आएगा इसमें भी। अभी केवल पहले टॉपिक ले लेते हैं, सिलेबस देखते हैं क्या क्या है, उस हिसाब से फिर आगे करेंगे। मात्रिक और वर्णिक। देखिए, मात्रिक छंदों में कौन कौन से हैं आपके इसमें? दोहा, चौपाई, रोला, सोरठा। दोहा, चौपाई, रोला, सोरठा, सवैया और बरवे। एक मिनट। सवैया मात्रिक छंद थोड़ी है। सवैया मात्रिक छंद है क्या? सवैया तो वर्णिक छंद है। कवित सवैया ये तो वर्णिक छंद है ना, इसमें गलत लिखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं। बरवे। सवैया इधर कर लेंगे, क्या दिक्कत। सवैया। वसंत लतिका, उपेंद्र वज्रा। वसंत लतिका, उपेंद्र वज्रा, शिखरणी और मालिनी। शिखरणी, ठीक है। तो ये है भाई आपके पास सिलेबस। इन्होंने सवैया इधर दे दिया है, मिस्टाइप भी हो सकता है, गलती में जल्दबाजी में भी हो सकता है। तो छंद को समझने से पहले जो चीज आपको समझनी है वो है आपकी मात्रा, ठीक है। मात्रा का सम्यक ज्ञान, की मात्रा गिनते कैसे हैं, ये बड़ा जरूरी होता है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीखना है, ठीक है। तो सिखाया जाएगा आपको अभी इसमें मात्राएं गिनते कैसे हैं, ये सारी चीजें। तो लिखिए आप इसमें। इसमें जो पहला टॉपिक आता है छंद के अंदर, ये हो गया, ये तो सिलेबस है, ये स्लाइड में कर लेंगे। सबसे पहले लिखिए आप वर्ण एवं मात्राएं। वर्ण क्या होता है, मात्रा क्या होती है। वर्ण एवं मात्राएं। वर्ण के जो है आपके दो प्रकार होते थे, आपको पता है, ह्रस्व और दीर्घ, ठीक है। मात्राओं के ही, मतलब जो आपकी स्वरों की मात्राएं होती हैं, ह्रस्व और दीर्घ दो ही प्रकार के आपने देखे। संयुक्त है उसको भी आप दीर्घ ही मानिए, क्योंकि वो भी 1+1 ही है, 2 ही है अंततः, ठीक है। तो ऐसा लिखिए, ह्रस्व वर्णों को लघु तथा दीर्घ को गुरु कहा जाता है। ह्रस्व वर्णों को लघु तथा
ह्रस्व वर्णों को लघु तथा दीर्घ को गुरु कहा जाता है। तो अगर लघु गुरु ऐसा शब्द आए तो आप समझ लेना है, ठीक है। और आगे लिख सकते हैं इसमें, लघु वर्ण की एक मात्रा गिनी जाती है और लघु वर्ण की एक मात्रा गिनी जाती है, लघु वर्ण की एक मात्रा गिनी जाती है तथा गुरु की दो मात्राएं गिनी जाती हैं। गुरु की दो, ठीक है। दो से ज्यादा मात्रा किसी की भी नहीं होती है, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि दो से ज्यादा मात्रा किसी की भी नहीं होगी, वरना ध्यान तो रह ही जाएगा, ठीक है। एक और पॉइंट है कि मात्रा केवल स्वर की होती है, व्यंजन की नहीं। या आप कहीं ऐसा ना गिनने लगे, जैसे 9 ही है, अब 9 में एक आपने देखा कि इसका ऐसा आ रहा है, ये ऐसा होता है, आप इसको दो नहीं गिनेंगे, एक ही गिनेंगे, क्योंकि स्वर एक ही है अंततः, ठीक है। तो स्वर के हिसाब से चलता है। हालांकि कुछ इस तरह से जब आधा वर्ण बीच में आए तो किस तरह से काम होता है वो भी आपको समझना है, वो भी आपको देखना है, लेकिन फिलहाल यहाँ तक आपका जो है काम होता है, ठीक है। तो लिखिए इसमें कुछ मात्राओं में लिखिए आप, मतलब कुछ परिस्थितियों में क्या होता है, लघु को जो है गुरु गिना जाता है, एक का दो काउंट होता है, काउंटिंग का सिस्टम चलता है, उसमें ऐसा लिखिए, लघु वर्ण का गुरु, ऐसा एक हेडिंग डालिए आप। लघु वर्ण का गुरु, निम्नलिखित परिस्थितियों में लघु वर्ण गुरु होता है, पहला, अनुस्वार से युक्त होने पर, अनुस्वार युक्त होने पर, ठीक है, अनुस्वार युक्त होने पर। जैसे मंद में की दो मात्राएं गिनी जाएंगी, जैसे मन हो गया ना मंद में, तो ये क्या होगा, म केवल एक नहीं है, क्योंकि अनुस्वार युक्त है, तो मन, जो अनुस्वार युक्त होगा वही मन दो, क्योंकि इसकी मात्रा का भार क्या चला 2 1 है ना, दो की एक 2 1, ठीक है। तो ऐसा गिना जाएगा 2 1, अनुस्वार से युक्त होने पर भी और विसर्ग युक्त होने पर भी कर सकते हैं। अनुस्वार, या इसमें एक और चीज जोड़िए, विसर्ग युक्त होने पर, ठीक है। बी पॉइंट लिखिए, संयुक्त व्यंजन के पूर्व, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्त व्यंजन के पूर्व, अभी समझ लो, फिर वरना बाद फिर बार बार फिर दिक्कत होती रहेगी आप लोगों को, ये कंफ्यूज होते रहोगे। ये संयुक्त व्यंजन का नियम बड़ा अपने आप में क्रूशल है, ठीक है, कि कौन सा वाला गिना, ये संयुक्त व्यंजन का बात है। संयुक्त व्यंजन यानी कि बीच में एक आधा है फिर पूरा है, तो जैसे माना हमने कर, जैसे सत्य शब्द हो गया है ना, सत्य शब्द से ही आप अनुमान लगाइए, सत्य। अब इसकी कितनी मात्राएं गिनी जाएंगी, ये जो है सवाल आता है, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन कहां पर है, संयुक्त यानी कि यहाँ पे है, क्या हुआ है, ध हो जाए आधा, वैसा कोई भी एक आधा बीच में आ जाए तो किस तरह से गिना जाता है, देखिए। तो सब संयुक्त व्यंजन इस तरह से आए तो आपको क्या गिनना है, जब आप उच्चारण करते हैं ना, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, अगर आपको मात्राओं का ज्ञान है तो। अगर आप कविता को छंद के हिसाब से पढ़ते हैं, मात्रा के हिसाब से पढ़ते हैं, गद्य की तरह नहीं पढ़ते हैं, तो मात्रा के हिसाब से पढ़ते हैं, तो आपको अपने आप ही वो बन जाता है, इसको मैं कितना गिनूं। तो जैसे सत्य शब्द है, सत्य, सत्य, तो सत्य में जो टाइम लग रहा है सत्य में, तो ये इसका मतलब क्या है, ये सत्य को जो है दो एक साथ गिनना है या एक साथ गिनना है, यानी कि ये मात्रा आपको एक साथ गिननी है, यानी कि 100 की कितनी मात्रा हो जाएगी 2, और 1 की 1, 2 1 इसमें भी आएगा, समझ रहे हैं आप। संयुक्त वर्ण से पीछे वाला,
सत एक साथ, य एक साथ, ऐसा नहीं कि सत्य नहीं होता है ना, सत्य नहीं होता, वो गलत जो है उसका निकल जाएगा। सत्य, सत्य, 2-1, ना कि 1-2, 2-1, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अगर हम बात करें, यही मैं आपको एक नियम समझाना चाह रहा हूं, स्वस्थ शब्द है, ठीक है। अब इसकी मात्रा कितनी गिनी जाएंगी? 4, 4 मत नहीं, 4 मत बताओ, 2-1 ऐसा करके बताओ। 4 तो ऐसा टोटल गिनना थोड़ी है, उसको उसके अनुसार भी करना है, नहीं नहीं, ऐसा सीधा सीधा बताओ, 2-1, 2-2, जितना भी आप करना चाहेंगे। हाँ हाँ, तो वही मैं समझाना चाह रहा हूँ, वही मैं कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ कि जब अगर ये शुरू में ही आधा संयुक्त हो जाए तो ये शुरू में फिर आप गिनते नहीं हैं उसको, फिर वो 0 हो जाता है, ठीक है, ये समझना चाह रहा हूँ। अब आपको जो है ये आपको, क्योंकि इसके पीछे कुछ नहीं है, ठीक है। अगर ये अस्वस्थ होता तो तब तो आपको ये गिनना पड़ता, तब ये एक साथ 2 आ जाता, क्योंकि अ की मात्रा एक आधा की 2 आ जाता, लेकिन ये है तो इसको आधा भी नहीं गिने, इसको गिनना ही नहीं है, फिर यहां से काउंटिंग होगी सीधा सीधा, बस 2-1, ये भी 2-1। हाँ, क्योंकि ये इसके पीछे है ना, तो इसके साथ ये जुड़ता है, ये जो है एक साथ आता है। हालांकि ये संयुक्त व्यंजन ये है, लेकिन मात्रा में ऐसा गिनना है, ठीक है, उससे पहले वाले के साथ। और यहां से अगर ये शुरू में ही ये हो तो इसको काउंट नहीं करना है, क्योंकि आप देखेंगे ना स्वस्थ में और वस्थ में आधा गिना ही नहीं जाता, वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। लघु तो 1 होता है ना, लघु 1 है, गुरु 2 है, जैसे थ है, थ में कितनी मात्रा है? एक मात्रा है, ठीक है, ये इसको जो है 2 गिना जाता है, बस ये जो अभी आपको बताया संयुक्त व्यंजन के पूर्व वाला सत्य में जैसे गिना। लेकिन अगर केवल शुरू में ही ऐसा आ जाए, जैसे ये शुरू में ही है, या फिर और शब्द कोई बताओ, जैसे क्रिया होगा, ये कितना गिना जाएगा? क्रिया, क्रिया, क्रिया है। जैसे स्थान शब्द इन्होंने भी देखा, हाँ, स्थान शब्द एक और हो सकता है, स्थान से बताते हैं हम आपको, चलो। वैसे क्रिया में भी देखना है, अभी वही तो समझाने वाली चीज है, मात्रा गिनाना बहुत जरूरी है। स्थान जैसे शब्द आपने देखा, अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, तो स्थान में और थान बोलने में सेम टू सेम मात्रा का टाइम लगता है। जब आप कविता पढ़ेंगे तो अगर उसकी जगह पे स्थान शब्द आए या उसकी जगह पे थान शब्द आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है मात्रा के उसमें, ठीक है। तो आधा सौ गिनना ही नहीं है अगर इससे पहले कुछ नहीं है तो, ठीक है, सीधा सीधा था गिनिए, था क्योंकि दीर्घ स्वर है ना, तो ये 2 हो जाएगा, 9-1 हो जाएगा, 2-1 इसका भी मात्रा बार बनेगा, ठीक है। अब जैसे क्रिया शब्द है, इसका कैसे गिनेंगे? इसका कितना आएगा? 1-2-2-2 कितना? इसका 2 हो जाएगा। ये भी तो वही है, क री या, ऐसा ही है, मतलब अगर आप थोड़ा सा उसको ब्रेक करके देखेंगे तो ये भी तो शुरू में आधा ही है, इसको भी 1, इसको 1-2 गिना जाएगा। नहीं समझे आप? क्रिया क्या है? आधा क शुरू में ही तो है, भले उस पर र बाद में लगा हुआ है, तो ये भी संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर शुरू में नहीं आना चाहिए जो आधा वाला है। नहीं समझे? समझ रहे होंगे, एक दो शब्द और बताने पड़ेंगे तब जा करके आएगा आपकी समझ में। जैसे कृषि है, कृषि शब्द है ना, तो कृषि शब्द में तो री की मात्रा एक है, तो सही, ये तो री की मात्रा है, तो एक क में तो ये तो एक ही मात्रा है, क्योंकि री जो है ह्रस्व स्वर है, तो एक और 1-1-1 की मात्रा है ये इसमें, कृषि। हाँ हाँ हाँ, ई की मात्रा तो एक ही होती है ना। र देखो, अगर आपने माना ये क्रया होता केवल, तो ये र तो अ की मात्रा है ही, अ भी क्या है? ह्रस्व स्वर है, छोटा ई भी क्या है? वही है, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर ई की मात्रा, ई भी क्या है? ह्रस्व है, अ भी ह्रस्व ही है। तो क्रया और क्रिया बोलने में सेम टाइम लगता है, सेम मात्रा का वो लगता है, लेकिन क्या है, क क्योंकि आधा है तो इसमें 1 ही लगेगा, ये 1-2 होगा, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। एक दो शब्द आप और देख सकते हैं, या कोई ऑनलाइन में एक दो शब्द दे दे तो मैं जो है ये बता ही सकता हूँ। संयुक्त व्यंजन का नियम बड़ा महत्वपूर्ण होता है, अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर आप मात्रा भर गलत गिनते हैं।
अच्छा, चंद्र में कैसे गिनेंगे फिर? देखो ये तो 2 गिना जाएगा, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि ये जो है इसी के साथ आ रहा है, तो चंद्र, ये यहाँ पे 2 गिना जाएगा, चंद्र चंद्र चंद्र, चंद्र। नहीं, ये 1 ही होगा, क्योंकि ये 2 से ज्यादा नहीं आ सकते ना, चंद्र। तो इस तरह से एक दो कोई उदाहरण दे दे वहां से, तो एक दो शब्द जिस पर आपको डाउट हो, तो फिर जो है उसको भी हम क्लियर करके आगे चल सकते हैं। कोई है जो शब्द देना चाहिए, आप में से कोई शब्द बताना चाहे जिस पर आपको डाउट हो जाए? चलो मैं ही देख लिख लेता हूँ शब्द, ताकि जो है मात्रा गिनना कम से कम ठीक से आ जाए। स्वप्न, स्वप्न तो आसान है करना, ये तो आप बता देंगे, बताओ है, बता पाओगे? हाँ, गुरु लघु है ना। देखो 100 आधा तो काउंट होगा नहीं, तो ये हट गया, वप है ना, तो ये 2 1 2 1, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं 2 1। अच्छा, 2 से ज्यादा अगर संभावना बन रही हो तो भी आपको 2 से ज्यादा गिनना नहीं है उसको, 2 ही मैक्सिमम हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं आ सकता है। जैसे अगर मैं एक शब्द देखूं, कन्हैया, इसमें कैसे गिनेंगे? हाँ, इसकी जो है टोटल 6 मात्रा निकल जाएगी, समझ गए आप? अब देखो, कन आधा 9 इधर आ गया ना, तो कन एक साथ गिनेगा तो 2 गिनेगा, है आ गया है तो दीर्घ आया है तो ये और 2, 6 मात्राएं टोटल आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है मात्राएं आपको गिनी जाती है, ठीक। अब थोड़ा मात्रा गिनने में ऐसा होगा, मतलब जब छंद पूछा जाएगा, मात्रा गिनाना मैं इसलिए सिखा रहा हूँ आपको, जब छंद पूछा जाएगा तो छंद में कभी कभी क्या होता है कि हम एक दो मात्राएं गलत गिन लेते हैं, वो चल जाता है उतना, ठीक है। ये हो सकता है उसने दूसरे तरीके से इस्तेमाल किया था, हमने गलत तरीके से पढ़ लिया उसको, एक दो मात्राओं का फर्क जो है पता वो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने कोई 32 मात्रा का छंद पूछा गया था आपसे, उसमें आपने छंद की मात्राएं गिनी, 31 मात्रा निकली, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3132 वाला ऑप्शन होगा, उसको टिक किया जा सकता है, क्योंकि आपने हो सकता है कोई एक आध जो है आपने मिस किया हो, या टाइपिंग में गलत हो, या कहीं पे कॉमा हो, तो वो जो है फर्क पड़ जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान इस चीज का देना ही देना है, ठीक है। तो मात्राएं गिनने का बन चुका है नियम। अगर कभी कभी क्या कर लेते हैं, कुछ कवियों को जो है झोल झाल हो जाता है, जैसे अ, माना लास्ट में ऐसा आ रहा है, लास्ट में जो है छंद की रिक्वायरमेंट थे 2 होने की, छंद की रिक्वायरमेंट है अंतिम चरण के 2 होने की, ठीक है, 2 आएगा तभी जो है छंद कंप्लीट माना जाएगा, सही माना जाएगा। अब वो 1 पे ही खत्म कर रहा है, तो जैसे माना भूमि शब्द है, तो कभी कभी पढ़ते समय जो है, पढ़ते भले ही लिखा भूमि ही गया है, लेकिन भूमि जो है पढ़ लिया जाता है उसको कंप्लीट करने के लिए, ऐसा चलता है, ठीक है। वो कोई समस्या नहीं है उतना, ठीक है, इतना आपको मार्जिन देना पड़ता है उसको जो है वो छंद के हिसाब से ढालने के लिए। तो छंद में जो है ये आपको चीज समझनी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो छंदों में ये आप अगर आ गया है, तो अब हम करते हैं सीधा सीधा क्या, मात्रिक छंद कर लेते हैं। मात्रिक छंद के बाद क्योंकि वार्णिक आता है, मात्रिक छंद कर लेते हैं, मात्रिक फिर वार्णिक छंद में क्योंकि हमको वो भी सीखना पड़ता है, पहले गण की व्यवस्था सीखनी पड़ेगी, मात्रिक छंद कर लेते हैं, ठीक है। इसमें काम चल जाता है मात्राओं से। तो लिखिए आप, छंदों के प्रकार।
छंदों के प्रकार लिखिए। छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वार्णिक। मात्रिक और वार्णिक, ठीक है। और लिखिए मात्रिक छंदों के भी तीन प्रकार होते हैं। तीन प्रकार होते हैं मात्रिक छंद के अंदर। एक होता है सममात्रिक, एक होता है अर्ध सममात्रिक, और तीसरा होता है विषम मात्रिक, ठीक है। सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। ऐसा कई बार आता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दोहा किस प्रकार का छंद है, सममात्रिक, विषम मात्रिक, अर्ध सममात्रिक, किस तरह से संभावना बनती है क्वेश्चन पूछे जाने की। इसलिए जो है हमको तैयारी करनी चाहिए उस लिहाज से ही। तो पहला लिखिए आप सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद, इसमें लिखिए जिसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या बराबर होती है, जिसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या बराबर होती है, जिसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या बराबर होती है। जिसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या बराबर होती है, ठीक है। तो कुछ सममात्रिक छंद जो है हमको इसके अंदर कर लेते हैं। पहले सममात्रिक कंप्लीट कर लेते हैं, संख्या बराबर होती है, ठीक है। सममात्रिक के कौन कौन से आपके इसमें, एक मिनट जरा सिलेबस के हिसाब से देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, चौपाई इसका एक शानदार उदाहरण होता है सममात्रिक छंदों में। आपके सिलेबस के हिसाब का देखता हूँ मैं, है ना। चौपाई हो गया, रोला है ना इसमें, हाँ रोला हो गया, चौपाई रोला, चौपाई और रोला ही है आपके सिलेबस के हिसाब वाले, ठीक है। चौपाई और रोला लिखिए उदाहरण में, चौपाई और रोला। तो इसमें जो है सममात्रिक कर लिया है, तो पहला ही आपको जो डालना है वो सीधा सीधा चौपाई आप डाल सकते हैं, चौपाई। तो सममात्रिक छंद है भाई चौपाई, पहला हेडिंग डालिए चौपाई। चौपाई और रोला हमने इस वाले उसमें पढ़ना है, ठीक है। इसके दो ही नियम है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और दूसरा लिखिए, एक इसकी शर्त होती है कि अंत में गुरु लघु ना हो। देखो, गुरु का सिंबल ऐसे बनाना है, लघु का सिंबल ऐसे बनाना है, SI टाइप का, ठीक है। थोड़ा SI न हो, ये भी आपको ध्यान देना है। 16 हो, लेकिन 16 इस शर्त के साथ हो कि गुरु लघु अंत में नहीं करना है, बस, मतलब हर चरण में, ठीक। ठीक है, तो चौपाइयां आपको आती ही होंगी दुनिया भर की, ठीक। कुछ नहीं आता है तो हनुमान चालीसा आती होगी, तो हाँ, मतलब ये कॉम्बिनेशन नहीं बनना चाहिए गुरु लघु का कॉम्बिनेशन। जैसे गुरु लघु का कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, जैसे माना भूमि शब्द है, ये कॉम्बिनेशन नहीं बनना चाहिए। या भूमि शब्द है 2-1 हो गया है, ये कॉम्बिनेशन बना तो फिर चौपाई खराब हो जाती है, चौपाई बनती नहीं है फिर उसमें। हाँ, गुरु गुरु होगा या लघु लघु होगा, ठीक है। तो गुरु गुरु यानी अगर 2-2 पे एंड हो जाए, जैसे
जाए, तो जाए, टू टू, ठीक है। लघु लघु भी बन सकता है कर, लेकिन फिर वो कर जो है कभी कभी क्या होता है गिनते समय, ये चीज वर्णित छंदों में आपको खासकर ध्यान रखनी पड़ती है। कभी कभी क्या होता है, जैसे माना कर शब्द है, अब ये वन वन गिना जा रहा है, लेकिन कभी कभी इसको संयुक्त रूप से गुरु भी गिन लेते हैं, टू गिन लेते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं होती है, ठीक है। वो सहूलत के हिसाब से थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो होता है, बस गुरु लघु पे खत्म ना हो रहा हो, वैसे लघु गुरु पे हो सकता है ना। जैसे घना शब्द है, लघु गुरु पे खत्म हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, घना, यहाँ पे जो है चौपाई अंत हो सकती है। गुरु लघु ना हो, टू वन ना हो, बस टू वन आएगा तो आप खुद ही महसूस कर पाएंगे कि चौपाई खराब हो जाएगी, चौपाई का जो है फ्लो बिगड़ जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ता है, गुरु लघु ना हो, बाकी सारी की सारी। तो लिखिए आप जो भी आपको चौपाई पसंद है वो चौपाई आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मैं भी लिख लेता हूँ एक, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहि लोक उजागर, ठीक है। अब इसकी मात्राएं गिन के दिखाते हैं हम आपको, इससे गिनाए, इस अंक से गिनाते हैं, चलो। जय हनुमान, वन वन, ठीक है, ह नु टू वन, जय हनुमान, ठीक है, सीधा ही गिन देते हैं। ठीक है, अब देखो ये एक चरण है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, एक दो तीन, एक दो तीन चार, दो छह सात, दो आठ, 10 11 12 13 14 15 16, आ रही है ना, 16 चरण आ गए प्रत्येक मात्रा पे, मतलब प्रत्येक इस पर चरण में। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो आप अपने हिसाब से कोई भी चौपाई देख लो, चौपाइयां तो आती होंगी आप लोगों को, तो सारी की सारी देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी एक दो चौपाइयां गिन सकते हैं, कोई उसमें समस्या नहीं, कोई और। हाँ तिहु, ये तो अनुनासिक है, अनुनासिक में कोई समस्या नहीं, अनुस्वार पे जो है वो बनता है, तिहु वन, ठीक है। आप गिन के देख सकते हैं, वन 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 टू वन, वन वन टू वन, वन टू वन वन, आ रही है, दो आ रही है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 16, ठीक है ना। हाँ, अनुस्वार अनुनासिक में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर तिहु भी कहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, तिहु भी कह रहा है कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या है, अनुनासिक जो ध्वनियां निकलती हैं वो केवल नाक से आपने ह का उच्चारण करना है, ह करना है बस, कोई उसमें मात्रा का भार नहीं पड़ता है। लेकिन अगर अब हम करेंगे उसको थोड़ा सा, अगर उसमें अनुस्वार जोड़ेंगे तब आपको जो है मात्रा जो है डबल हो जाती है, ठीक है। तो आप चाहें तो उसमें पॉइंट जो है लिख सकते हैं, जैसे उन्होंने बड़ा सही पॉइंट आउट किया, अनुस्वार पे जो है नहीं बदलता है, अनुस्वार अनुनासिक, सॉरी, अनुनासिक मात्रा क्या होगी, वन ही गिनी जाएगी। ठीक है, और इसमें रोचक बात यह है कि ये बहुत आसपास के ही होते हैं सारे के सारे। जैसे इसमें अगर आप जैसे अंत में गुरु लघु ना हो की शर्त हमने रखी है, अगर गुरु लघु हो जाए तो एक छंद बनता है, उसको श्रृंगार छंद कहा जाता है, ठीक है। 16 ही मात्राएं उसमें होती हैं, केवल ये फर्क है कि उसमें गुरु लघु कर देना है, श्रृंगार बन जाए, वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ठीक है। अगला जो छंद आता है आपका वो है क्या, रोला छंद, ठीक है, रोला छंद। अब थोड़ा गर्मी बढ़ रही है तो एसी चलाया ही जाए। अगला लिखिए रोला छंद, थोड़ा याद भी करना पड़ेगा और थोड़ा गिनना भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए रोला छंद, इसमें लिखिए प्रत्येक चरण में
24 मात्राएं तथा एक चीज, एक कॉन्सेप्ट वैसे रह गया है, वैसे वो कोई बहुत ऐसा नहीं है कि उसको समझाने में दिक्कत आई। एक यति और गति का कॉन्सेप्ट होता है। यति का मतलब क्या है? चलाना, सॉरी, यति का मतलब है विराम देना, गति का मतलब है चलाना। तो जहां पे आपको रुकना है वो क्या होगा आपका? वो आपका सीधा सीधा उसको कहा जाता है यति। ठीक है, तो अभी हम रुक के दिखाएंगे आपको उसमें। तो जैसे प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं तथा 11वीं मात्रा पर यति। वैसे छंद का बेहतरीन उपयोग आप कर सकते हैं कि आप गिनने बैठेंगे वहां पे, ऐसा कैलकुलेटर ले करके एक छंद, मतलब प्रत्येक का उदाहरण एक एक याद कर लो। चौपाई हो जाता है, दोहा भी तैयार हो जाएगा आपको, वो आता ही आता है। एक रोला याद करो बढ़िया से, ठीक है, तो ताकि उस पर आप फिटिंग बिठा सके। मक्खी पे मक्खी बिठा करके आप जो है आराम से उसको कर सकते हैं। मक्खी पे मक्खी बिठाने समझते हैं? एक दोहा एक छंद आपको याद है, छंद जो है उसने पूछा, आपने देखा किससे सिमिलर बन रहा है, गाते गाते आपने बना दिया कि ये सीधा सीधा निकलता है आंसर, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि आपके पास बहुत क्लोज के नहीं पूछे हुए है ना। बात क्या है कि जैसे आपके सिलेबस में चौपाई और अगर श्रृंगार रखा होता तो आप बहुत कॉन्शियस होकर के करते। आपका सिलेबस क्या है? एक चौपाई 16 मात्रा की है, एक ये 24 मात्रा की है, 24 की 25 भी गिन ली मात्राएं, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। थोड़ा इतना ध्यान रखना, हाँ थोड़ा सम मात्रिक विषम मात्रिक याद करके जाना, कौन सा सम, इसलिए अलग अलग करके लिखा रहा हूँ, ऐसे नहीं लिखा रहा हूँ जैसे सिलेबस में लिख रखा है कि सीधा चौपाई के बाद दोहा, ऐसा नहीं। ठीक है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और 11वीं मात्रा पर यति। एक उदाहरण लिखिए आप। हुआ बाल रवि उदय कनक नभ किरणें फूटी। हुआ उदय, नहीं, हुआ बाल रवि उदय, हुआ उदय गड़बड़ हो जाएगा। हुआ बाल रवि उदय कनक नभ किरणें फूटी। उदय नभ किरणें फूटी। हुआ बाल रवि उदय कनक नभ किरणें फूटी। भरित तिमिर पर परम प्रभामय। भरित तिमिर पर परम प्रभामय। परम प्रभामय, भरत तिमिर पर परम प्रभामय बनकर टूटी। प्रभामय बनकर टूटी। जगत जगमगा उठा विभा। जगत जगमगा उठा विभा, वसुधा में फैली विभा। वसुधा में फैली खुली अलौकिक ज्योति पुंज की। खुली अलौकिक ज्योति पुंज की मंजुल थैली। ठीक है, तो ये प्रकृति चित्रण जो है आ रहा है, सुबह का समय है, और ये जो है एक कविता आपको दिख रही है इसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें 24 मात्राएं आप गिन पाएंगे। हुआ बाल रवि उदय कनक नभ किरणें फूटी। तो दो पंक्तियां भी याद हो जाएं कोई सी भी, या कोई और छंद आपको याद करना हो, कोई अगर याद ना हो रहा हो तो दूसरी पंक्तियां याद की जा सकती हैं, कोई समस्या नहीं है। रोला छंद के उदाहरण।
क्या गिन रहे हैं? हाँ मतलब काउंटिंग आप कर सकते हैं, वैसे काउंटिंग तो मतलब डाउट ही नहीं है, नरोत्तम दास स्वामी की किताब है, उसमें गलत थोड़ी दिया, मतलब आप गिन सकते हैं इसमें अगर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से गिने 1 2 2 1 1 1। प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए आपको गिनने की, ठीक है ना। अच्छा ये जो है ये भी अनुनासिक ही है, ठीक है, फूटी अंत में वो, क्योंकि जिस पे मात्रा लग जाती है फिर वो बिंदी ही लगाई जाती है। 24 हो रहे होंगे, 2 3 तो 1 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 अच्छा 18 18 18 और 6 24, ठीक है। अब देखिए 11वीं मात्रा पर यति, अब मैं थोड़ा सा आप करके देखते हैं हम, है कि सच में इसमें यति आ रही है या नहीं, गिन के नहीं, ऐसे ही। हुआ बाल रवि उदय कनक नभ किरणें फूटी, इतना आप अलग करके देखते हैं, उतना अलग करके देखते हैं, ठीक है। हुआ बाल रवि उदय, अगर हम ऐसा गिने उसको, मैं समझाना चाह रहा हूँ यति का महत्व क्या होता है छंद के अंदर, ठीक है। हुआ बाल रवि, अगर मैं ऐसा कहूं हुआ बाल रवि उदय कनक नभ किरणें फूटी, एक तरीका ये है, एक तरीका ये हो सकता है हुआ बाल रवि उदय कनक नभ किरणें फूटी, एक तरीका ये हो सकता है, एक हो सकता है हुआ बाल रवि उदय कनक नभ किरणें फूटी, ठीक है। अब आप देखेंगे कि मतलब आपको खुद वो करना पड़ेगा, मेरे कहने से आपको समझ में नहीं आएगा, घर पे प्रैक्टिस करना जोर जोर से, ठीक है, कि कहाँ पे यति सच में बन रही है या नहीं बन रही है। तो मेरे हिसाब से तो उदय के जस्ट बाद बन रही है, जैसे हुआ बाल रवि उदय कनक नभ किरणें फूटी, ये ज्यादा सटीक बैठ रहा है। देखते हैं 11वीं मात्रा यहाँ पे है कि नहीं है। 6 ये हो गए, 7 8 9 10 11, ठीक है, यहीं पे बन रही है। यति का महत्व तो ये होता है। यति आप नहीं भी आ रहे हैं, आपके लिए बहुत चिंताजनक बात नहीं है कि यति होती है या नहीं होती है, याद कर लेना 11वीं मात्रा पर होती है और बिठा देना। और कोई अगर कोई और छंद आपके इसमें है तो कोई दूसरा रोला भी याद कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करेंगे रोला छंद आ जाएगा कोई सा भी आसान सा। प्रभा, प्रभामय पूरा ही देख लेते हैं ना, जैसे प्र शब्द है तो प्र में तो एक ही आएगा, क्योंकि प तो आधा ही है, र पूरा है, क्योंकि अगर ये शुरू में आ जाए तो ये तो गिनता ही नहीं है, ये एक गिनता है, ठीक है। 1 2 1 1 प्रभामय, क्योंकि प्रभामय भी बोलता तो भी उतना ही समय लगता है, मैं तो ऐसे गिनता हूँ कि प्रभामय हो या प्रभामय हो उतना ही टाइम लगता है, कोई ज्यादा उसके जो है मात्रा बढ़ती नहीं है उसको करने से, ठीक है। तो ये जो है आपका बनता है रोला छंद। ठीक है, तो रोला छंद भी हो चुका है। तो सममात्रिक छंदों में आपके पास केवल 2 ही छंद हैं कि प्रत्येक चरण में इतने। अब आते हैं आपके पास अर्ध सममात्रिक छंद। क्या हो गया, कहाँ पे, ये में, तो में जो है ये ए है ना, तो 2 गिन जाएगा, और ये तो अनुनासिक है, अगर ये अनुस्वार भी होता तो भी 2 से ऊपर नहीं जाता है मामला, ठीक है। अगर ये मतलब इसके बाद जैसे माना अगर हम बात करें कोई ऐसा कि जिसमें आपका जो है गुरु में लगा हुआ हो, जैसे मांस शब्द है, ठीक है, इसमें देखते हैं हम। अब इसमें आप 2 से ज्यादा मात्राएं गिनते ही नहीं है, एक तो माँ हो गया, पहले ही गुरु है, अब ये माना कि अनुस्वार इसमें लगा हुआ है, लेकिन तब भी 2 से 3 थोड़ी गिन जाएगा, मांस भी उतना ही होता है, मांस भी उतना ही होता है, तो यह ये 2 1 ही गिना जाएगा, समझ रहे हैं आप। हाँ, तो 2 से ऊपर जाता ही नहीं है, चाहे आप कितने ही उसमें जोड़ दो। ज्योति, हाँ ज्योति में तो, ज्योति में 2 1, आधा जो गिनेगा ही नहीं ज्योति। और कौन से शब्द है, बाकी सारे आसान ही हैं, ठीक है। 1 2 1 1, बाकी सारे गिनेंगे आप 24 आएंगे, ठीक है। और 24 नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने कोई गलत गिन लिया, ठीक है, क्योंकि ये आइडियल छंद, ठीक है। तो रोला छंद हो गया, आगे बढ़े। अब आते हैं हम, 2 छंद आपने ये कर लिए, ठीक है। आराम से चला रहा हूँ मैं, कोई इसलिए संडे को बुलाई थी क्लास, ताकि हड़बड़ी ना हो, एकदम आराम से समझाया जाए। तो जो है चौपाई आपका हो चुका है, रोला छंद हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं आपके अर्ध सममात्रिक छंदों पर।
लिखिए अगला अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक, इसमें पहले बरवय कर लेते हैं, बरवय पहले करेंगे, दोहा जो है नीचे कर लेंगे। बरवय और दोहा जो है अर्ध सम के अंदर आते हैं। तो लिखिए अर्ध सममात्रिक छंद, ऐसा लिखिए इसमें, अर्ध सममात्रिक छंद में अर्ध सम में वे छंद जिनके दो दो चरणों में, वे छंद जिनके दो दो चरणों में मात्राओं की संख्या बराबर होती है, जिनके दो चरणों में मात्राओं की संख्या बराबर होती है। दो दो चरणों में मात्रा की संख्या बराबर होती है, अर्थात ऐसा भी लिख सकते हैं, अर्थात सम चरणों में समान मात्राएं, अर्थात सम चरणों में समान मात्राएं तथा विषम चरणों में समान मात्राएं होती है। हाँ हाँ, सम विषम पता है ना आपको, ऑड इवन। अब होगा क्या, ये चल रहा है माना छंद है, तो ये ऐसा होगा, या उल्टा भी हो सकता है, बड़ा छोटा भी आ सकता है। मतलब इसमें जो है विषम जो होगा, ऑड नंबर होगा उसमें सेम होगा, इवन में सेम होगा। ठीक है, अभी आएगा, अभी आएगा। तो पहले लिखिए आप, बरवे पहले कर लेते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा मात्राओं की संख्या कम होती है। तो लिखिए बरवे छंद, पहले बरवे कर लेते हैं। बरवे रामायण रचना है गोस्वामी तुलसीदास जी की, तो बरवे छंद का प्रयोग उसमें किया गया है, बरवे छंद। ठीक है, 12 7 19 मात्राओं का छंद है ये, लिखिए। अच्छा लिख ही लेते हैं। बरवे छंद, इसमें लिखिए पहला, विषम चरण में 12 मात्राएं, विषम चरण में 12 मात्राएं, विषम चरण में 12 मात्राएं, सम चरण में 7 मात्राएं। विषम चरण में 12 मात्राएं और सम चरण में 7 मात्राएं। समझ गया आप? विषम यानी पहला तीसरा, पहला तीसरा पांचवा सातवां, इसमें क्या होगी 12, लास्ट वाले में 7 मात्राएं। ठीक है, देखिए कैसे चलता है। तो कुल मिलाकर के यानी कि 12 और 7 कितनी होती है, 19 मात्राएं। अगर सम विषम में दिक्कत आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टोटल मिलाकर के 19 आप कर सकते हैं। तो देखिए इसका उदाहरण लिखिए आप, सबसे मिलकर रहमन बैर बिसार, मिलकर रहमन बैर बिसार, दुर्लभ नर तन पाकर कर उपकार, तन पाकर कर उपकार। ठीक है, ऐसे यहाँ पे किया जा सकता है। वैसे अगर आप ये इसमें बीच में ये पूर्ण विराम ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 19 गिननी है, कोई समस्या उसमें नहीं। यति के माध्यम से भी आप इसको टैकल कर सकते हैं, कर सकते हैं इसको। सबसे मिलकर रहमन बैर बिसार, अब पहले गिनिए 19 मात्राएं आ रही है कि नहीं आ रही है। 1 2 2 4, 1 1 2 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10 12।
ये भी आ रहा है, दुर आ जाएगा ना, तो 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1। तो आप देखेंगे इसमें भी 12 आ रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 7, 12 7 12 7 12 7, ठीक है। इस तरह से ये चलता है। तो अगर आप जो है चरण का अलग ना भी कर पाए तो भी कोई समस्या उसमें नहीं है। अगर आप 19 मात्राएं गिन सकते हैं, या फिर उससे बेहतर है कि आप उदाहरण भी याद करके जाएं, ठीक है। तो ये सबसे मिलकर रहमन बैर विसार, दुर्लभ नर तर पाकर कर उपकार, ठीक है। तो बरवे छंद जो है इस तरह से आपका होता है। अब आता है आपका जो है दोहा। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। ये पहले तो आपको यही चीज याद करनी पड़ेगी, कौन सा किस प्रकार का है, ठीक है। सिलेबस का ही करना है, ज्यादा उतना करने की जरूरत नहीं है। पहले तो ये कि मात्रिक कौन सा है, वार्णिक कौन सा है, और उसके बाद दोहा। इसमें इसके 3 शर्तें हैं। पहले तो विषम चरण में 13 मात्राएं, विषम चरण में 13 मात्राएं। दूसरा लिखिए सम चरण में 11 मात्राएं। तो ये कुल मिलाकर के ये भी 24 मात्राओं का छंद होता है। ये 24 मात्राओं का छंद है, ठीक है। 24 मात्राओं का रोला भी है, लेकिन वो क्या है, सम मात्रिक छंद है। और तीसरी इसमें एक और चीज आती है कि इसमें जो है ये 2 1 पर नहीं होना चाहिए खत्म। इसकी तीसरी शर्त है विषम चरणों के अंत में लघु गुरु न हो। न हो तथा सम चरणों के अंत में लघु गुरु हो। ये अनिवार्य है कि होना ही चाहिए, सम चरणों के लास्ट में तो होना ही चाहिए। ठीक है। तो ये जो है आपका ये वैसे तो कबीर के द्वारा भी किया जा सकता है ये, लेकिन कबीर के दोहों में एक रिस्क रहता है कभी कभी कुछ में, क्योंकि कबीर के बारे में मान्यता चलती है ना कि निरक्षर थे। तो निरक्षर व्यक्ति छंद का उतना सम्यक ज्ञान नहीं रखेगा तो 1 2 मात्राएं इधर उधर हो ही जाती है उनके यहाँ, ठीक है। लेकिन किसी की और के लिए बिहारी के दोहे से किया जा सकता है, ठीक है। तो बिहारी के दोहे आप कोई उदाहरण लिखिए उसमें। कहा नहीं नहीं, तो ऊपर र भी तो है, दुर्लभ है ना, तो र तो आधा है। ये तो वर्ण विच्छेद समझने की बात है। प्लस र ये भी तो है, और जो ये संयुक्त आ रहा है ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से ठीक पहले वाला अगर लघु हो तो गुरु हो जाता है, गुरु हो तो गुरु ही रहता है, ठीक है। ये इसकी बात कर रहे थे ना, दुर्लभ की। हाँ, तो इसमें कोई उदाहरण लिख सकते हैं। बिहारी का दोहा लिखो, चलो वो वाला लिखो, कोई सा भी लिख लो। मेरी भव बाधा और लिख लो, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई पड़त, जातन की झाई परत श्याम हरित दुत होय, श्याम हरित दुति होय। मेरी भव बाधा हरो
राधा नागरी सोय 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 ठीक लिखा, हाँ। जातन की झाई परत श्यामु हरि दुति होय। अब यहाँ पे आप आराम से इसमें जो है चरण का पता चल जाता है, दोहे में कोई समस्या नहीं है। मेरी भव बाधा हरो, यहाँ पर जो है एक चरण। राधा नागरी सोय, जातन की झाई परत श्याम हरि दुति होय। अब देखिए इसकी मात्राएं गिनिए आप। मेरी 2 2 1 1 2 2 हरो, ठीक है। राधा नागरी सोय 2 2 2 1 1 2 1, ठीक है। यहाँ देखिए 2 1 1 2 2 2 1 1 1। अच्छा ये परत जैसे शब्द है ना, परत, कभी कभी इसको 1 2 भी गिना जा सकता है, कोई समस्या नहीं होगी इसको, ठीक है। खासकर वार्णिक छंदों में आप देखेंगे कि ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पे तो चल जाता है मात्राएं गिनने में, लेकिन ऐसा 1 2। श्यामु हरित दुति होई, अब ये श्यामु में 2 ही गिना जाएगा सीधा, क्योंकि या गिना जाएगा। तो ये हो गया आपका 2 1, हरित 1, दुति 1 1 2 1। परत जो है 1 2 भी गिना जा सकता है, कोई उसमें समस्या नहीं। ये 1 1 1 भी गिना जा सकता है, जैसा हो रहा है वैसा गिनिए। ठीक है। अब देखो इसमें चरण पता चल जाता है। मेरी भव बाधा हरो पहला चरण है, ये विषम चरण है, पहला चरण। तो देखिए इसमें कितनी मात्राएं आ रही हैं, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13, 13 आ गए। अब यहाँ आप देखेंगे कि विषम चरणों के अंत में एस आई मतलब 2 1 ना होना चाहिए, गुरु लघु ना हो, ठीक है। गुरु लघु ना हो, गुरु लघु ना हो। यहाँ पे क्या आ रहा है, लघु गुरु आ रहा है, गुरु गुरु भी आ सकता है या ऐसा आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होना बड़ा जरूरी है, ये ना हो तो फिर दोहा नहीं हो पाता है, दोहा फिर वो जो है अपनी एसेंस खो देता है, फिर वो दोहा दोहा ही नहीं है, छंद जो है खत्म हो जाता है। 2 1 पर समाप्त होना बड़ा जरूरी है, गुरु लघु पर समाप्त होना बड़ा हो, या जैसे कोई भी आप देख लीजिए, कोई भी दोहा आप देखेंगे तो हो या इस तरह पे जो है गुरु लघु पर समाप्त होता ही होता है। जैसे कोई सा भी देखिए, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, माही 2 1 है ना, गुरु लघु। तो ऐसा होता है, कोई भी दोहा आप ले लीजिए उसमें जो है होता ही होता है। तो यहाँ आपको ध्यान देखना है कि गुरु लघु। कभी कभी एक कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछा जा सकता है कि दोहा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है। 4 विकल्प दे दिए, 4 में से एक, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इस तरह से याद करके जाना, बढ़िया से रिवाइज करके जाना, ठीक है। तब जो है आपका काम इसमें आराम से हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको समझ में आ रहा है, ये यहाँ पे ये खत्म, ये लघु इस पे नहीं आना चाहिए और ये इस तरह से आना चाहिए, ठीक है। तो दोहा और ये भी हो चुका है। तो आपके जो है अर्ध सम मात्रिक भी हो ही चुके हैं, क्योंकि 2 ही छंद हैं इसमें इस तरह के। नहीं, सोरठा भी शायद है सिलेबस में, है लिखा तो था मैंने, सोरठा है या नहीं, अगर नहीं है तो हाँ सोरठा है, तो अगला आएगा सोरठा। दोहा का ही भाई है, दोहा का ही भाई है, जो उल्टा पैदा हुआ है बस। दोहा सीधा है, उसका उल्टा कर देना है, ठीक है। सोरठा लिखिए, विषम चरण में सोरठा। विषम चरण में उल्टा 11 मात्राएं। सम चरण में 13 मात्राएं, और शर्त भी उल्टी हो जाएगी अब सीधा सीधा, सम की जगह पे विषम, विषम की जगह पे सम हो जाएगा। अच्छा, इसमें कभी कभी क्या होता है, ज्यादातर जो छंद होते हैं उसमें जो तुक मिलता है, तुक आपने अभी तक जितने भी देखे होंगे सारे के सारे सम चरणों का तुक मिल रहा है, ठीक है। सोरठा, अरे यार 1 मिनट, वहां क्या हो गया, अब ये कितनी देर से हो रहा है पता नहीं, 1 मिनट।
अच्छा ये अभी हुआ ना, चलो ठीक है, वरना ये क्लास खराब हो जाती। चलो ठीक है, विषम चरण में 13 मात्राएं ये है, ठीक है। तो ये हो चुका है। अब हाँ, सोरठा कर रहे थे ना हम, दोहा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो इसमें देखेंगे आप जो है सम सम मात्राओं का तुक मिलता है, ठीक है, तभी वो जो है अच्छा लग। अब इसमें देखेंगे आप, सोरठे में कभी कभी क्या होता है, विषम का भी तुक मिल जाता है, विषम का तुक चला के भी काम चलता है, तो ये अपने आप में जरा अलग बात है, क्योंकि दोहे को ही उल्टा कर देना है। अब वहां तो सम में मिल रहा था, तो इधर जो है विषम में मिल सकता है, तो ऐसा लिख सकते हैं इसमें। कभी कभी लिखिए इसमें, कभी कभी, कभी कभी तुक विषम चरणों में मिलता है। कभी कभी, जरूरी नहीं है, कभी कभी सम में भी मिल सकता है, लेकिन विषम में तो मिलता ही मिलता है, ये ध्यान है। तो किसी भी दोहे को आप उल्टा करके कर सकते हैं। देखिए, जो सुमिरत सिद्धि होई गन, जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिवर वदन, गण नायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। बुद्धि राशि, लिखिए इसमें क्या लिखा आपने, करहु, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि, राशि छोटा ई की मात्रा, राशि शुभ, दंत्य स शुभ, गुण सदन। करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। कौन सा छंद रह गया? मात्रिक छंद सारे हो गए ना। दोहा हो गया, चौपाई हो गया, रोला, सोरठा, सवैया। क्या रह गया? सोरठा भी हो तो रहा था, सोरठा भी हो चुका है। सवैया वो उन्होंने गलत लिखा हुआ है, सवैया इसमें आता है वार्णिक छंद में। सवैया भी 4-5 प्रकार के होते हैं, जिसका वेरिएशन होता है आपका 22 मात्राओं से लेकर के 26 मात्राओं के बीच होता है सवैया का। ठीक है, तो अगर सोरठा हो चुका है तो आगे बढ़ा जाए फिर। तो पूरी स्लाइड डिलीट हो गई, एक उसमें लाइट चली गई। तो मात्रिक छंद आपके कंप्लीट हो जाते हैं जो भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। अब आते हैं आपके क्या, वर्णिक छंद। वर्णिक छंद, इसमें से आपके पास वर्णिक छंद में एक सवैया, वसंत लतिका, उपेंद्र वज्र, शिखरणी और मालिनी। तो ये आपके वर्णिक छंद से पहले जो आपको कॉन्सेप्ट समझना है वो है आपका कौन सा, गण का,
ठीक है, तो गण जो है आपको समझने पड़ेंगे। आपको सबसे पहले तो एक फॉर्मूला समझना है। सबसे पहले मैं वर्णिक छंद से पहले या वर्णिक छंद हेडिंग डाल दिए, तो उसके बाद लिखिए गण एवं उसके भेद, गण एवं उनके भेद। गण एवं उनके भेद, इसमें लिखिए आप गण, गण की हेडिंग, गण लिखिए, उसमें इसकी परिभाषा लिखिए गण की। तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं, तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गण के 8 भेद होते हैं। ठीक है, गण के होते हैं 8 भेद। तो तीन वर्णों का जो समूह बनेगा, एक कॉम्बिनेशन बनेगा, उसको कहा जाता है क्या? गण, उसको कहा जाता है। ठीक है, अब गण को याद करने का एक सूत्र है, वो आप लिख लीजिए। हाँ, इसको याद कर लीजिए, या माता राजभान सलगा। ठीक है, या माता राजभान सलगा, ये बड़ा जरूरी है, इसको याद करना, तभी आपकी जो है समझ में आएगा। ठीक है, अब एक एक करके एक एक गण का हम देखते हैं। पहला ही मतलब इसी फॉर्मूले के हिसाब से ही करते हैं, क्यों हम उस तरह से कठिन करें काम को। पहला आता है यगण। ठीक है, यगण। अब यगण का जो फॉर्मूला, आपको जो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करना है, ये देखिए। फॉर्मूले का इस्तेमाल आपको इसके हिसाब से करना है। जैसे यगण आया ना, तो य के दो आगे के, य एक दो, तो 1 2 2 बनेगा इसका। इसका जो गण क्रम है वो लघु गुरु गुरु बनेगा, है ना। तो जो है ये बनता है 1 2 2। इसका जो फॉर्मूला है वो है या माता, यगण। ठीक है, आप चाहें तो पहले इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं, वैसे तो समझ में आ रहा है। लघु लघु गुरु गुरु, और जो इसका फॉर्मूला है वो यह माता है। ठीक है, बोर्ड बहुत गर्म हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा आता है मगन। सेम टू सेम वही करते चले जाना है बस, मगन। तो जो है तीनों जो है वो आ जाएंगे, इसमें तीनों गुरु आ जाएंगे, माता रा। ठीक है ना, तो ये इसमें आप लिख लीजिए गुरु 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 और रा। अगला आता है तगण। तगण, ता राज, गुरु गुरु और लघु। इस तरह से। अगला आता है रगण। रगण, तो ये आएगा गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु। इसका है राज भा। जगण, लघु गुरु लघु। भान, ज भान, ये भ है। ठीक है, ज हो चुका है। अगला लिखिए भगण। भगण, गुरु लघु लघु।
भा न स, ये इसका फॉर्मूला है तैयार करने का, केवल और केवल। इससे संबंधित शब्द भी आप लिख सकते हैं एक दो उदाहरण के रूप में। शब्द शब्द गिनना कैसे? नगण, नगण, न स ल, लघु लघु लघु, सगण, लघु लघु और गुरु, लघु लघु और गुरु। तो ये आसान होता है याद करना, कोई बहुत कठिन काम नहीं है ये। तो इसको आप यहाँ पे ये फुल आप खुद ही पढ़ सकते हैं इसको, ये क्या है ना, गुरु 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 लघु, ये सब ठीक है। तो ये जो है आपके बन सकते हैं। जैसे एक शब्द मैं आपको देता हूँ, सावित्री। अब इसमें मात्रा गिनने का महत्व तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि ये वर्णिक छंदों की चीज है तो यहाँ भी नहीं है। जैसे सावित्री शब्द है तो इसमें तीनों गुरु आएंगे। तीनों गुरु कैसे आएंगे? सा का टू। अब देखो यहाँ पे ये लघु है लेकिन ये संयुक्त अक्षर था ना, तो संयुक्त अक्षर है तो त्रि आएगा, तो सावित जो है वो आधत्ता जो है यहाँ गिनेगा, तो टू। और र पे बड़े एक ही मात्रा है तो री, सावित्री। तो गुरु 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 आ गया, तो इसका मतलब इसका गण क्या है? मगण। ठीक है। तो अब इन गणों का यूज जो है होता है कि कैसे तीन मगण प्लस एक ये, उससे एक छंद बनता है। इस तरह से वार्णिक छंद चलते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं हम कैसे बनता है छंद। तो कौन कौन से हैं सिलेबस में? वसंत लतिका, उपेंद्र वज्रा, शिखरणी, मालिनी। ठीक है, तो पहला आपने जो हेडिंग डालनी है वो है आपकी उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र भाई, ये हो गया, ये हो गया। तो आगे चलते हैं। पहला जो छंद आता है आपका, हम मतलब मात्राओं की संख्या बढ़ाते रहेंगे उसमें, वर्णों की संख्या मात्राओं की संख्या बढ़ते के क्रम में। तो इसमें से सब जो सबसे छोटा छंद है वो है उपेंद्र वज्रा, आपके सिलेबस के हिसाब से। वैसे तो इंद्र वज्रा है लेकिन उपेंद्र वज्रा जो है सेकंड। तो लिखिए उपेंद्र वज्रा। प्रत्येक चरण में 11 वर्ण। इसमें गण क्रम याद करना बड़ा जरूरी है। प्रत्येक चरण में प्रत्येक चरण में 11 है वर्ण, और इसका जो गण क्रम है वो है ज त ज ग ग। गण में जगण तगण जगण, इस तरह से। अच्छा, ये ग का मतलब यहाँ पे गुरु है, ठीक है, गगन कुछ नहीं होता है। तो ये जो है आप गुरु गुरु, तभी तो 11 बनेंगे। जब 3 6 9 बनेंगे। नहीं, क्या हो रहा है? ज त ज ग 11 बनाने ना। एक मिनट, हाँ गुरु गुरु ही तो बनेगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 बन रहा है ये तो। अच्छा, वर्ण वर्ण सॉरी, ये तो मात्राएं है ना, वर्ण अलग। तो इसमें जो है गुरु गुरु पर भी ये समाप्त होता है। इसका जो गण बनेगा वो ये है ज त ज ग ग। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, उपेंद्र वज्रा जत जा गगा, जत जा गगा।
सूत्र। उपेंद्र वज्रा का उदाहरण के द्वारा करते हैं, ऐसे क्या करें तुक्के में। बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए। आपके पास जो अगला छंद आता है इसमें वसंत लतिका है ना, 14 वर्णों का। अच्छा, आपको इसमें और चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अगर उसमें सिलेबस के हिसाब से ही सवाल पूछा जाता है तो वैसे तो सिलेबस के हिसाब से ही पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए एक फायदे की चीज और हो सकती है, वो ये है कि आप देखिए इसमें ये 11 वर्णों का है, तो अगर आप गण में बहुत ज्यादा फंसे भी तो भी आप वर्ण गिन करके काम चला सकते हैं। समझ रहे हैं आप? वर्ण गिनना है केवल, वर्ण गिनना ज्यादा आसान काम है, बहुत आसान काम है। ठीक है, आधा वाला नहीं गिनना है, बाकी सारे गिन लेने हैं। वर्ण जो है वही होता है। तो जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, मात्रा नहीं, केवल जो है वर्ण गिनिए, 11 वर्ण हो रहे हैं। उसके बाद जो है आपने इसका गण क्रम देख लेना है। गण क्रम क्या है? ज त ज ग ग। तो ठीक है, जगण का देख लेना है, ज भार 1 2 1। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या आ रहा है। अगर मैं इसकी मात्राएं गिनने पे आऊं तो कैसे गिना जाएगा? कुछ। ठीक है, 3 वर्णों का क्रम बनाते जाइए। 3 का 3 का 3 का, ये गुरु गुरु हो चुका है। ठीक है, इसीलिए ग ग किया था, गुरु गुरु। ठीक है, अब देखिए ये 1 2, ये इसका ये किसका बनेगा? ये जगण का ही बनता है, क्योंकि राज ज भा न जगण का ये है ना। तो देखिए ये जगण आ गया, अब ये तगण आया होगा, जमाता ता राज। तो देखेंगे ये तगण आया होगा 2 2 1, तो ये आ गया तगण, और ये फिर से जगण है ना। तो ज त ज और गुरु गुरु। समझ रहे हैं आप? तो ऐसा जो है गण क्रम चलता है। छंद पहचानने को है तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल 11 वर्ण गिनना है। वर्ण गिनना अलग है, मात्राएं गिनना अलग है। ठीक है, तो वर्ण गिनना है, मात्रा गिननी है, इस तरह से फिर गण क्रम देखना है। हाँ, ये थोड़ा याद करके चले जाना, क्या पता सूत्र पूछा जाए कि जो है इसका गण क्रम क्या होता है। तो ज त ज, जगण तगण जगण, फिर गुरु गुरु। ठीक है, 4 5 ही छंद है, कोई ऐसा तो है नहीं 20 छंद है की दिक्कत हो जाएगी। 4 5 छंद है, याद करिए, आराम से हो जाता है, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो यह है उपेंद्र वज्रा, जो है पहला छंद आपने कर लिया है। हाँ, अगर आप उस स्तर पर हैं, फिर वो लेवल की बात है ना, कि अगर आप उस स्तर पर हैं कि आपको छंद अच्छी खासी संख्या में कविताएं पता है, तब तो आप जो है मतलब जैसे माना आप कुछ और भी पढ़ रहे हैं, जैसे रीतिकाल की कविताएं पढ़ रहे हैं, या जैसे माना आप कामायनी पढ़ रहे हैं, तो कामायनी में आपने काउंट करके देख लिया। हाँ, ऐसा भी किया जा सकता है। जैसे अब तो सबसे सही तरीका तो एक ये भी होता है कि आपको जो है लय छोड़िए, लय में मतलब अगर आपको ट्यून के अंदर फिट करना उसके आती है, ट्यूनिंग फिट करनी आती है। एक तो लयात्मकता तो छंद की होती है, आप गद्य की तरह भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको गाने का शौक है और गाने का अगर आपको आता है कि ये किस तरह से गाया जाता है, तो वो जैसे कुछ छंदों का तो दोहा सबको गाना आ जाता है। ठीक है, वो कबीर के दोहे जिस तरह से गाए जा रहे हैं, वैसे ही चौपाई भी गानी सबको आई है। जैसे हनुमान चालीसा की लय है, उसमें फिट कर दिया, वो भी आ जाता है। कुछ छंद ऐसे होंगे जो आप थोड़ा सा देख लेना भाई, है ना। जैसे एक छंद है आपका क्या छंद है जिसमें वो है अनुष्टुप छंद ही है शायद, जिसमें वो है नमंत्रम नो यंत्रम, अनुष्टुप शिखरणी है, शिखरणी है। हाँ, तो जो भी छंद है, तो जैसे एक छंद वो है तो उसकी ट्यून अगर आपको एक बार पकड़ लिया आपने, तो जो है हर छंद उसमें आप फिट किया जाए। जैसे हर दोहा सेम तरीके से गाया जाता है कि नहीं है? तो वो अगर आप उस स्तर पे जा सकते हैं तो कोई उसमें समस्या नहीं है, आप याद कर लीजिए। वरना अगर इस तरह से चलना चाहें तो वैसे मतलब ये सब इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि हम ये क्यों मान करके चलें कि केवल और केवल छंद पहचानने को ही आएगा सवाल। मतलब सबसे ज्यादा संभावना वही होगी कि छंद पूछा जाएगा कि ये कौन सा छंद है, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि गण कौन सा है ना, सममात्रिक कौन सा है, अर्ध सममात्रिक कौन सा है। तो हर एंगल से टैकल किया जा रहा है। वरना अगर आपको आता है, जैसे तोटक छंद है, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन तोटक छंद की लय वो होती है जैसे कौन सा भजन है वो, अधरम मधुरम, मधुराष्टक की जो धुन है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम
नयनम मधुरम, वो जो इस तरह से गाया जाता है वो तोटक छंद है। ठीक है, तो जैसे कुछ कुछ तो मुझे मालूम है, जैसे कि इसकी जैसे लय बनानी पड़ेगी, कंपोज करनी पड़ेगी, हारमोनियम लेके बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो है आप कहीं से मिल जाए तो गा करके भी चला सकते हैं काम, कोई समस्या उसमें नहीं है। ठीक है, तो वो तो सर्वश्रेष्ठ तरीका हो सकता है। तो ये जो है आप थोड़ा गण क्रम और ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। दूसरा जो है आता है आपका, अब मात्राओं की संख्या बढ़ाते जानी है केवल और केवल। दूसरा सिलेबस के अनुसार है वसंत लतिका, सॉरी वसंत तिलका, वसंत लतिका कब से कह रहा हूं मैं इसको, वसंत तिलका छंद है। वसंत तिलक, वसंत तिलका छंद है, वसंत का तिलक से बना होगा ये, वसंत तिलका छंद है। देखिए प्रत्येक चरण में 14 वर्ण, प्रत्येक चरण में 14 वर्ण है, और इसका जो गण क्रम है ये चलता है आपका त भ ज ज गुरु गुरु। ये है त भ ज ज ग ग। हाँ हाँ, अच्छा फॉर्मूला, फिर उसी में सूत्र भी लग गया, तब जा ज ग जग, अच्छा जग होगा। ठीक है, हो सकता है सूत्र अगर आपको है तैयार तो आप उस तरह से कर सकते हैं। हाँ, लक्षण के अंदर जैसे संधियों के भी ऐसे ही देते हैं वो प्रत्याहार के अंदर, तो संस्कृत तो बहुत उसको बहुत प्रिस्क्राइब करके दे देता है हर चीज को। ठीक है, तो वरना अगर आप इतना ना भी करें तो वैसे उतने ज्यादा फॉर्मूले अगर आप कर सकते हैं तैयार तो करिए, वरना नहीं कर सकते हैं तो 4-5 ही हैं, कोई ज्यादा छंदों की संख्या है भी नहीं। ठीक है, तो वसंत तिलका जैसे ये छंद है। ठीक है, 14 वर्ण और गण क्रम इसका ये है। तो कोई यार ये उदाहरण अच्छा नहीं लग रहा है, ये याद होने लायक उदाहरण नहीं है, कोई बढ़िया ढूंढते हैं। वसंत तिलका छंद का उदाहरण, कोई अच्छा उदाहरण दे दे कोई तो। और संस्कृत का तो नहीं ही देना है, संस्कृत तो और मुश्किल होगा याद करने के लिए। चलो एक बार इसको ट्राई करते हैं, वैसे ये गूगल पे है तो कई बार जरूरी नहीं है कि उन्होंने ठीक ही दिया हो। मैं पुण्य भारत धरा पर जन्म ले हूं, एक मिनट, अब अभी आप मत लिखिए इसको। मैं पुण्य भारत धरा पर जन्म ले हूं, गण देख लेते हैं यार। चलो गुरु गुरु पे तो हो रहा है ये खत्म। हाँ, तो जैसे ये पंक्ति है ये ठीक बैठ रही है भाई। ठीक है, 14 वर्ण आ रहे हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। जो आधा वर्ण आता है ना, आधा जैसे आधा 9 है, इसको आप काउंट नहीं करेंगे, जो पूरा होगा वही जो है वर्ण होता है, वर्ण तो वही होता है। ठीक है, तो वो जो है तो अब जो अपने आप में कंप्लीट यूनिट होगी वो जो है मानी जाएगी। ये जैसे पुण्य शब्द है, अब पुण्य शब्द में कितने वर्ण हैं, 2 वर्ण है भाई। ठीक है, आधा 9 नहीं गिना जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप है, हाँ तो मैं तो 2, नहीं मैं वर्ण तो एक ही है ना, वर्ण एक ही है, मैं एक वर्ण। तो इस छंद को पूरा लिखा ही जाए क्यों ना, आसान है, उसने ठीक लिखा हुआ है। मैं पुण्य भारत धरा पर जन्म ले हूं,
जन्म लियो, संस्कार वैदिक मिले, सब देव सेवों। सब देव सेवों। तो ये है दो पंक्तियों, वैसे प्रत्येक चरण में 14 वर्ण, ठीक है, वर्ण के हिसाब से चल रहा है, तो वर्ण के हिसाब से चलाना है। ठीक है, तो वसंत लती का छंद भी आपका ये वाला हो चुका है। अगला जो छंद आता है 15 वर्णों का छंद है, उसको कहा जाता है मालिनी। उसमें सवैया, केवल सवैया लिखा हुआ है, तो मैं आपको आइडियल वाला सवैया करा दूंगा एक, वरना 5-6 प्रकार के होते हैं सवैया। एक आइडियल जो सवैया होता है 24 मात्राओं का, ठीक है, वो वाला करा देंगे। लेकिन पहले लिखिए मालिनी। मालिनी 15 मात्राओं का छंद है, वर्णों का, सॉरी, मालिनी। इसलिए आपको लय के साथ इसको याद करना जरूरी है, मालिनी। मालिनी, ठीक है, प्रत्येक चरण में 15 वर्ण। प्रत्येक चरण में 15 वर्ण। इसका जो गण क्रम है वो है न, न, म, य। और इसमें गुरु लघु पर कुछ नहीं है, समाप्त, न, न, म, य। ठीक है, ये इसका गण क्रम है, गण क्रम। ठीक है, और इसमें 8-7 पर यति दी जाती है, यानी 8वें वर्ण और 7वें पर। 8 और 7 15 ना, 7। और यति, खैर यति को लेकर के आप बहुत ज्यादा चिंतित ना रहें, केवल वर्ण गिनना भी आ जाए तो भी आपका काम चल जाता है। तो इसमें जो लिखना है ये आपको जानी परी पहचानी पंक्ति लगेगी। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। ये हरिऔध जी की पंक्तियां हैं। प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। सहारा कहाँ है, लखमुख जिसका मैं आज लौ जी सकी हूँ। पर इतना ही बहुत है, समझ में आ ही जाएगा 15 वर्ण का।
ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें आप देखिए इसका गण क्रम भी आप देख सकते हैं, वर्णों की संख्या गिनी है 15, ठीक है। प्रिय, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। आधा गिनना नहीं है, बाकी सारे 15 आ गए। प्रिय पति वह मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है, यहाँ पर शायद यति बनेगी, ये 8वां ही होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, प्रिय पति वह मेरा। वैसे यति का उतना ज्यादा मतलब वो करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन आप जो है गणक्रम भी देखेंगे तो ठीक ही बैठेगा, गणक्रम भी ठीक आएगा। ठीक है, तो ये हो गया मालिनी छंद। तो इसका गणक्रम भी देखेंगे आप तो ठीक बैठेगा। तो गणक्रम याद करते जाने हैं, ये सब याद करते जाने हैं। एक बार कॉन्सेप्ट बन गया तो बार बार फिर होता रहेगा। मालिनी छंद 15 वर्णों का छंद है, ठीक है। इसके अलावा जो अगला आता है, शिखरणी। 17 वर्णों का छंद है। देखिए प्रत्येक चरण में 17 वर्ण, प्रत्येक चरण में 17 वर्ण। यमन सभ लागा, ये इसका फॉर्मूला हो सकता है। लागा मतलब लघु और गुरु, ठीक है। लेकिन इसका गण के स्तर पे देखेंगे तो यमन सभ तक, ठीक है, फिर एक लघु गुरु पर यह समाप्त होता है। ठीक है, तो आसान सी पंक्ति करते हैं। तुम्ही ने पाई है जय भय तथा क्रोध पर भी, तुम्ही ने पाई है जय भय तथा क्रोध पर भी, करो रक्षा भू की खग मृग जनों की मनुज की। करो रक्षा भू की, करो रक्षा भू की खग मृग जनों की मनुज की। तो जैसे एक ये हो सकता है, इसका आप वर्ण गिनिए पहले तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है 17। फिर इसमें आप इनके मात्रा के हिसाब से गिन सकते हैं। तुम 2 2 1 2 2 2 2 2 2। तो देखेंगे आपकी गणक्रम भी ठीक बैठेगा इसमें। ये यगण आता है गुरु गुरु लघु या माता, ठीक है।
नहीं सॉरी, ठीक तो है। ये य क्यों होना फिर, यमन, तो फिर ये माँ होना चाहिए था। लास्ट का भी नहीं मिल रहा है, नहीं लास्ट का तो मिल जाएगा, करो रक्षा, तो कहाँ पे दिक्कत आ रही है? मतलब लय ज्यादा आ रही है मात्राएं, करो रक्षा भूपी खर में जन, तो हो सकता है जन मनोज की हो सकता है। अब ठीक है, जन न होना चाहिए फिर ये, कभी कभी उदाहरण गलत आ जाते हैं ना। तो ये क्या फिर, एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ही आ रहे हैं यार, ये जन की आना चाहिए फिर ये, तभी तो 17 हो पाएंगे। जन की मनोज की, 17 तो करनी है, 17 ही होने चाहिए उसमें, जन की मनोज की होना चाहिए हिसाब से, ठीक है। जन नो पर शायद वो गलत गलत था, जन हाँ एक आएगा तब जाके उसका गणक्रम ठीक फिट होगा, ठीक है। चलो, तो शिखरणी भी हो चुका है 17 इसमें, और गणक्रम जो है वैसे तो उतना बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है आपको गणक्रम को लेकर के, लेकिन तब भी थोड़ा रखना है और बस। ठीक है, तो शिखरणी भी हो चुका है। अब कौन सा बचता है, अब शायद आखिरी छंद है। शिखरणी मालिनी वसंत तिलका हो चुका है, उपेंद्र वज्रा हो चुका है, सारे हो चुके हैं। एक आता है आपका सवैया अंतिम जो छंद है, अब ये दुनिया भर के सवैये भी बड़े प्रकार के होते हैं। मदिरा के आगे दो लघु जोड़ने से कीट बनता है, मानुष हो तो वही रस खाने, 24 वाला ही करते हैं चलो। क्योंकि देखो सवैये होते हैं, एक होता है मदिरा सवैया, ठीक है, एक होता है मत गयंध या मालती सवैया, एक होता है सुमुखी सवैया, किरीट सवैया, दुर्मिल सवैया, अर्थात सुंदरी और उपजाति सवैया। तो 22 से 26 मात्राओं के बीच ये चीजें वेरी करती हैं। हम करेंगे 24 मात्राओं वाला, क्योंकि वो जो है हिंदी साहित्य में ज्यादातर उपयोग किया गया है उसका, उसका नाम है किरीट सवैया, ठीक है। तो उस एक सवैये के आधार पर हम जो है चीजें कर सकते हैं, वरना अगर आपका मन करे कि हमको सारे सवैये करने हैं तो सारे भी किए जा सकते हैं, कोई उसमें समस्या नहीं, ठीक है। तो किरीट सवैया, क्योंकि ये करना बहुत आसान है, इसमें करने की जरूरत नहीं है, 8 भगन होते हैं, बहुत आसान होता है। तो लिखिए आप सवैया, ये आता है आपका किरीट सवैया। किरीट सवैया आपको सीधा सीधा ये करना है, 24 मात्राओं का है तो 8 भगन इसमें आते हैं, 8 भगन, 24 मात्राएं टोटल हो चुकी हैं, बाकी करने की जरूरत ही क्या है, 8 भगन 24 मात्राएं, ठीक है। इसका उदाहरण आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, मानुष हो तो वही रस खानी वाली जो पंक्ति है, तो लिखिए मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांवों के ग्वारन। मानुष हो तो, हाँ ठीक है, मानुष हो तो वही रस खानी, रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। गोकुल, गांव के ग्वारन, एक ही पंक्ति से हम समझ सकते हैं, आगे की आप लिख भी सकते हैं, कंप्लीट करना चाहें तो करें, वरना इसको आप गणक्रम भी देख लीजिए, सब कुछ देखो। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7, अगर 8 भगड़ होंगे तो अपने आप ही ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए
211। देखो भगण क्या होता है, भा न स, ठीक है। तो गुरु लघु और लघु आना चाहिए, तो गुरु लघु लघु आता रहेगा, आप देखेंगे गुरु। अब ये तो का जो उपयोग है ना, यहाँ पे यही मैं समझाना चाह रहा था आपको। मैंने पहले कहा था ना कि कभी कभी क्या करते हैं, लघु को गुरु, जैसे भूमि, मी का मी कर लेते हैं, कभी जहाँ पे बड़ा आ रहा हो वहां पे छोटा कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा तो है, लेकिन पढ़ा जाना है इसका त। मानुष हो तो वही रसखान, मानुष हो तो वही रसखान में जो है यहाँ पे ये गणक्रम इसका खराब कर रहा है। तो इसको आप वन ही मान करके चलिए, या फिर आप अपनी सहूलत के हिसाब से इसको तो की जगह पे ता कर सकते हैं, क्योंकि नियम तो वही है, क्योंकि ये सबसे प्रचलित सवैया है ना, तो इसी को इसलिए लिखा रहा हूं मैं इसमें। तो इसको जो है आपको वही करना पड़ेगा, टू। अब जो है मानुष हो तो वही रस खानी। हाँ, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु ब्र, ब्र यहाँ पे भी क्या आएगा, एक ही आएगा, लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, ठीक है। 8 भगण इसमें आए होंगे, 24 मात्राएं टोटल, इस तरह से, ठीक है। तो किरीट सवैया जो है ये वाला बनता है। अब थोड़ा सा आप ये कर सकते हैं, सवैया आप थोड़ा सा इसकी जो है लय बना, लय तैयार कर लीजिए। सारे के सारे सवैये जो भी आपने 5-6 प्रकार के मैंने आपको बताए, वो थोड़ा सा गण क्रम का हल्का बहुत फर्क है, और बाकी सारा का सारा सेम टू सेम है, ठीक है। जैसे जो सबसे छोटा सवैया है 22 मात्राओं वाला, वो मदिरा सवैया होता है। इसमें 7 भगण आते हैं, लास्ट में एक गुरु पर वो समाप्त होता है। और ये उदाहरण देखिए आप, सिंधु सिंधु तरियो उसको बनरा, तुम पे धनु रेख गई न तरी, बानर बांधत सो न बंध्यो, उन बारिधि बांध के बाट करी, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जानी परी, तेलहु तूलहु पूछ जरी न जरी, जरी लंका जराई जरी। तो ये वाली है कि मतलब लंका जल गई पूछ नहीं जली, वो वाली पंक्ति। तो इसमें देखेंगे कि आप कम से कम जो सवैया आपने ये वाली पंक्ति देखी, सिंधु तरियो उसको बनरा, तुम पे धनु रेख गई न तरी, ठीक है। कि ये वाली पंक्ति है कि सिंधु तरियो उसको बनरा, तुम पे धनु रेख गई न तरी, कि भाई उसने क्या किया, बंदरों के साथ सिंधु तर दिया, तुमसे एक धनुष की रेखा पर जो है उसकी खींची हुई, बल्कि उसकी भी नहीं, उसके भाई की खींची हुई धनुष की रेखा पार नहीं की गई, कहाँ मैच करोगे उससे। ये एक पंक्ति है, रावण अंगद संवाद से ली गई है, ठीक है। सिंधु तरियो उसको बनरा, तुम पे धनु रेख गई न तरी। अब ये छंद का जो है थोड़ा लयात्मकता समझिए, है ना। एक इस तरह से बन रहा है, सिंधु तरियो उसको बनरा, तुम पे धनु रेख गई न तरी, एक पंक्ति है। अब देखो, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, मिलता जुलता है कि नहीं। ऐसा दोहा जैसा तो नहीं लग रहा है एकदम अलग से, या ऐसा तो नहीं लग रहा है जैसे तुम्ही ने पाई है जय भय तथा क्रोध पर भी, ये तो अलग लग रहा है। अब ये अलग लग रहा है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और ये देखो सिंधु तरियो उसको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी, सेम लग रहा है। थोड़ा लयात्मकता का ज्ञान अगर आपको हो तो आप आराम से इस चीज को टैकल कर सकते हैं। तो सवैये थोड़ा बहुत अंतर के साथ, कहीं पर क्या होगा 7 भगण होंगे, एक गुरु लग जाएगा, कहीं पर जगह पे क्या है 7 भगण है, एक आपका एक रगण लग गया, ये अरसात सवैया होता है, ये भी 24 मात्राओं का होता है। इसका देखिए आप उदाहरण, जाथल कीन्हे बिहार अनेकन, ताथल कांकरी बैठित चुनाव करे, सेम टू सेम लग रहा है ना, सिमिलर लगता है सवैये में। तो आपको बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि कौन सा सवैया किस प्रकार का है। अगर आप चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, सारे सवैयों का एक प्रकार जो है उसमें कर सकते हैं। अब ये बोर्ड जो है मांग रहा है कि इसको बंद किया जाए अगले 2 मिनट के अंदर, क्योंकि ये बहुत हीट अप फेंकने लग गया, वहां से लाइट भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ये लिख लेते हैं हम सवैयों के प्रकार और गण क्रम क्या क्या, एक सीधा लिस्ट, और जो है आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो लिखिए आप सवैया, सवैया, ठीक है। पहला है मदिरा सवैया, मदिरा सवैया, और 22 मात्राएं, 7 भगण एक गुरु प्लस एक गुरु, तो 7 भगण आएंगे, 7 21 और एक 22 मात्राएं अपने आप ही बनी, तो 22 मात्राएं अपने आप हो जाएंगी इसमें। दूसरा जो आता है मत गयंद या मालती सवैया, तो 23 मात्राओं का होता है मत गयंद,
ठीक है, इसके ब्रैकेट में मैं 23 लिख लेता हूँ। इसका जो चलता है, इसमें क्या है, 7 भगण है, 2 गुरु हैं। अब ये बढ़ता चला जाएगा, 7 भगण 2 गुरु। तीसरा जो प्रकार है वो है सुमुखी सवैया। ये भी 23 मात्राओं का होता है। इसमें क्या है, 7 भगण आते हैं, एक लघु एक गुरु, लघु एक गुरु, 7 भगण एक लघु एक गुरु। तो जो अगला आएगा वो एक गुरु एक लघु होगा शायद, जहां तक मुझे लगता है। सुमुखी सवैया, सुमुखी हमने कर ही लिया। हाँ, अगला आता है किरीट सवैया, 23 के बाद 24 मात्राओं का, जो हमने किया ही है, 8 भगण का किरीट सवैया, 24 मात्राएं, 8 भगण। इसके अलावा अगला जो है दुर्मिल सवैया, 8 सगण, दुर्मिल के 8 सगण। इसके अलावा अरसात सवैया, अरसात, अरसात भी 24 मात्राओं का ही है। ये भी 24 का ही होगा क्योंकि 8 सगण ही है इसमें। 24 मात्रा नहीं, सॉरी, 24 वर्ण, वर्ण, 7 भगण एक रगण। अरसात हो गया। सुंदरी और उपजाति रह गया बस, सुंदरी, सुंदरी सवैया 25 मात्राओं का है। इसमें 8 सगण एक गुरु, एक गुरु। और एक आता है उपजाति सवैया। तो ये मतलब ये अपने आप में ऐसा है कि 22 से 26 तक ये वेरी कर सकता है। किरीट के बाद दुर्मिल, 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 ठीक है, 8 सगण। और जो अंतिम आता है वो है आपका उपजाति सवैया। ये दो कोई भी सवैयों को मिला करके बनाया जा सकता है, उपजाति सवैया। ऐसे मिलके कोई दो सवैयों को मिलाकर बनाया जाता है। यानी कि 2 पंक्तियां आपने एक सवैया की रख दी, 2 पंक्तियां आपने दूसरे तरीके से चला दी। समझ रहे हैं आप? जैसे एक सुंदरी का बना दिया, एक आपने मतगयंद का बना दिया, एक 25 मात्राओं का और एक मतगयंद 23 मात्राओं का चला दिया। ठीक है, तो ये हैं आपके जो है सारे के सारे वार्णिक छंद। इसके साथ आपके जो है 2 टॉपिक कंप्लीट होते हैं। रस और छंद हमने करीब 2.25 घंटे की क्लास आज ली है। तो आप लोगों के धैर्य को प्रणाम, खासकर ऑफलाइन वालों के। ऑनलाइन वालों का तो क्या भरोसा है, साथ में चाय चल रही है, कोल्ड चल रही है, बीच में चले गए, है ना। चलो ठीक है, चलो फिर आज की क्लास समाप्त। अब इस बोर्ड पर रहम किया जाए, इसको बंद किया जाए। चलिए फिर, कर लिया ना, ये लिख लिया? अच्छा, लिखो आराम से।
आज की क्लास में जुड़े कितने लोग थे? एक मिनट। अच्छा, आपको चले गए। चलो हो गया, बंद करें।